भगवान की आस्था में कितना भरोसा रखते हैं आप? मैं घोर नास्तिक व्यक्ति हूँ, है ना। ईश्वर में मेरा रत्ती भर विश्वास नहीं है। मैं एक ही पूजा करता हूँ, वो है पेट पूजा। आप गुंडा है ना। उसको तो पत्रकार कहना दुनिया के तमाम पत्रकारों का अपमान हो। देखिए, कोई इन लोग का उसूल नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, जिसको बिहार में डगरा का बैगन कहते हैं। ये लोग डगरा के बैगन है, लुढ़कने वाले बैगन है। भाजपा को लगा कि अरे ये तो बंगाल में बड़ा मुद्दा बनेगा, तो बंगाल में 42 सीटें हैं तो खटिया खड़ी हो जाएगी हमारी, तो इनसे 24 घंटे में टिकट वापस ले लिया गया। अच्छा, कहा जाता है इन्होंने रिटर्न किया। इन्होंने क्यों रिटर्न? वित्त मंत्री कहती है कि जब प्याज का दाम बढ़ता है कि मैं प्याज नहीं खाती। तो भोजपुरी के तमाम ऐसे कलाकार हैं, क्योंकि आप भी एक बिहार के नहीं, एक्चुअली बिहार में के रहने वाले हैं, और भी बिहार के तमाम ऐसे कलाकार हैं जो कि बीजेपी के तमाम प्रचार प्रसार करते थे, और आज मजबूरी ऐसी है कि निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ रहा है। देखिए, मजबूरी नहीं, ये लोग, मैं समझ गया पवन सिंह की और आपका इशारा। देखिए, गुंजन सिंह, हाँ, मनीष कश्यप, देखिए वो तो मनीष कश्यप तो भोजपुरी का कलाकार नहीं है, वो तो यूट्यूबर है। देखिए, ये सब मजबूरी नहीं, इसको अवसरवादिता कहते हैं। इन लोग का देखिए, कोई इन लोग का उसूल नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, जिसको बिहार में डगरा का बैगन कहते हैं। ये लोग डगरा के बैगन है, लुढ़कने वाले बैगन है। इसी पवन सिंह को देखिए, इतना पावर स्टार बनते थे, पूरा तिलक चंदन लगा के, भगवा कपड़े पहन के जय श्री राम कर रहे थे। इनकी गिद्ध दृष्टि थी आरा लोकसभा सीट पर, क्योंकि आरा में इनकी जाति के राजपूत लोगों की बड़ी तादाद है। लेकिन इनको आरा से टिकट मिला नहीं, इनको टिकट मिल गया बंगाल के आसनसोल से, और वहां तृणमूल कांग्रेस इन पर हमले करने शुरू कर दिए कि इन्होंने बंगाली महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणियां की हैं। इनका कोई पुराना खोज के ले आया म्यूजिक एल्बम, इसमें तो बंगाली महिलाओं को इस्तेमाल कहा था। बंगाल से सतनिया एक लाइव सतनिया गाना था। तो भाजपा को लगा कि अरे ये तो बंगाल में बड़ा मुद्दा बनेगा, तो बंगाल में 42 सीटें हैं तो खटिया खड़ी हो जाएगी हमारी, तो इनसे 24 घंटे में टिकट वापस ले लिया गया। अच्छा, कहा जाता है इन्होंने रिटर्न किया। इन्होंने क्यों रिटर्न किया था? जब इनको खबर लगी थी, वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था, मोबाइल पर देख रहे थे, तब तो काफी प्रसन्न थे, एकदम बजरंग बली से आशीर्वाद ले रहे थे, साथियों से गले मिल रहे थे, उसमें तो बहुत प्रसन्न थे। तो वो रिटर्न नहीं हुआ, उनसे वापस कर लिया गया, वापस मांग लिया गया टिकट, क्योंकि बंगाल में भाजपा उस वजह से बहुत बैकफुट पर आ गई थी। तो अब जब कहीं से इनको नहीं मिला, तब अब ये काराकाट में इन्होंने अपना ये किया है। आप कह रहे हैं कि इन्होंने रिटर्न, यानी जैसे रिटर्निंग का जो इन्होंने दिखाया था कि मैं खुद रिटर्न कर रहा हूं, मैं चुनाव लड़ रहा हूं, यानी इन्होंने अपनी इज्जत प्रतिष्ठा छिपाने के लिए एक गेम खेला गया था। हाँ बिल्कुल, रिटर्न नहीं करते तो भाजपा कहती कि टिकट वापस लाइए, तो जो थोड़ी बहुत इज्जत थी वो भी खत्म और भी होते। इसलिए ठीक है, उनको फोन पर कहा गया हो कि भाई चुपचाप रिटर्न कर दो। तो गुंजन सिंह जो नवादा से चुनाव लड़ रहे हैं, ये भी बहुत पहले बीजेपी के प्रचार प्रसारक थे और लगातार भरोसे में थे कि मुझे बीजेपी से टिकट मिलेगी। ये लोग सब देखिए, मतलब क्या मैं कहूँ, ये लोग सब मूर्ख बने हैं। देखिए, 2-3 भोजपुरी कलाकारों को भाजपा ने सांसद बना दिया। एक मनोज तिवारी हुए, रिंकिया के पापा, एक दिनेश लाल यादव निरहुआ है। उनकी एक सवाल अब निरहुआ की हुई तो मैं पूछ दी, उनसे सवाल किया गया था बेरोजगारी पे, तो कहते देखिए ना, नरेंद्र मोदी का लड़का नहीं है, योगी जी का लड़का नहीं है, तो बेरोजगारी तो बच रही है। कौन बोल रहा है? निरहुआ जी बोले थे। अरे अब ये सब क्या मैं कहूँ, बच्चा पैदा ना करो तो बेरोजगारी बचेगी। वे विदूषक लोग हैं ये लोग। निरहुआ ने खुद शादी की है कि नहीं की है? ये है तब तो ये सब देखिए फालतू बातें हैं। आप बेरोजगारी पर, ये कि कांग्रेस के समय सरकार नहीं थी तो उसकी आप आलोचना करते हैं। आप कह रहे हैं कि मोदी जी से क्या है? अब देश की वित्त मंत्री कहती है कि जब प्याज का दाम बढ़ता है कि मैं प्याज नहीं खाती, तो ये कोई जवाब है? तो इन 2-3 भोजपुरी वालों को, रवि किशन को बना दिया भाजपा ने सांसद, तो बाकी भी भोजपुरी वालों में मतलब खुजली शुरू हो गई कि हम भी हैं, हम भी हैं। तो उसी में एक होड़ लगी। अब नहीं है तो नवादा से वोट कटवा का काम गुंजन सिंह करेंगे, पवन सिंह काराकाट में वोट कटवा का काम करेंगे। कोई लोग जीतने वाले नहीं है, ये लोग खाली वोट कटवा बनेंगे, भाजपा को थोड़ा नुकसान पहुंचा के अपना खुन्नस निकाल लेंगे, भड़ास निकाल लेंगे। मनीष कश्यप को किस नजर से देखते? क्योंकि वो एक पत्रकार थे और पत्रकारिता से चुनाव लड़ना, कह रहे हैं कि माइक के दम से जो मैंने नहीं सुधारे वो कुर्सी के दम से सुधारेंगे। अब मैं क्या कहूँ, तो सड़क छाप गुंडा है ना। उसको तो पत्रकार कहना दुनिया के तमाम पत्रकारों का अपमान होगा, है ना। मैं दर्शकों को याद दिला दूं, 2019 की बात है, जब पुलवामा कांड हुआ था, तो उस समय कुछ मतलब गरीब कश्मीरी लोग पटना आए हुए थे ऊनी कपड़े बेचने के लिए। हर साल आते हैं ठंड के समय में, और मनीष कश्यप ने जाकर उन गरीब कश्मीरी दुकानदारों के साथ मारपीट कर ली। बताइए ये कौन सी पत्रकारिता है? सिर्फ मुसलमान होने की वजह से आप उनके साथ मारपीट कर दीजिएगा। ये पत्रकारिता के किस कोर्स पर पढ़ाया जाता है कि जाके मारपीट कर लो? तो ये विशुद्ध, ये मतलब सड़क छाप गुंडा है ना। और ये मतलब पत्रकार है भी नहीं, ये तो चनपटिया से पहले भी चुनाव लड़ चुका था, विधानसभा का चुनाव। तो पत्रकारिता की ओट में अपनी नेतागिरी चमकाता है ना। और उसके बाद इसको लग रहा था कि हम इस तरह से करेंगे, मुसलमानों के साथ मारपीट करेंगे तो एकदम भाजपा मुझे राम भक्त बना के टिकट दे देगी, तो उसमें भी उल्लू बन गए। तो आप घूम रहे हैं, फिर इसकी भी वही हालत होगी, वोट कटवा बैठ जाएगा घर पर। मतलब आपको भी लगता है कि उन्होंने सोशल मीडिया से सिर्फ अपना चुनाव के लिए अपना सारा गेम रचा? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे क्या लग रहा है, तो एकदम ऑब्वियस है। यदि किसी को नहीं लग रहा है तो अब मैं उस पर क्या कहूँ, उसकी अकल पर पर्दा है। लेकिन उन लोगों को तो दूधों से नहवाया जा रहा है जब वो क्षेत्र में निकल रहे हैं, तो और तमाम भीड़ हो रही है इनके प्रचार के लेके।
अब दूध से नहलवाना बताइए, जिस देश में इतनी गरीबी है कि गरीब बच्चे को भूख मतलब दूध मिलता नहीं है, उसकी माँ आटा घोल के पिलाती है पानी में, उस देश में आप दूध बर्बाद कर रहे हैं, इससे बड़ा पाखंड क्या होगा। हो सकता है दूध के लिए खुद ही मनीष कश्यप ने पैसे दे दिए हों उस नौटंकी के लिए कि इतना लीटर खरीद के मुझ पर डाल दो, 10 लीटर खरीद के, और फिर उसको अपलोड कर दिया। ये लोग तो नौटंकी बाज लोग हैं ना। एक तो दूध से नहलाना ही कितना बड़ा पाखंड है। जिस देश के करोड़ों गरीब बच्चों को खाना नहीं मिलता है, उस देश में आप दूध की बर्बादी कर रहे हैं। और यदि पाखंड ये किया गया तो हो सकता है, मैंने कहा ना कि मुझे तो यही शक है कि उसी ने 10 लीटर दूध के लिए पैसे दिए होंगे और दूध लेके उस पर दे दिया गया हो। जब प्रधानमंत्री ही नौटंकी कर रहे हैं देश के, तो मनीष कश्यप क्यों नहीं करेंगे। आस्था पे कितना भरोसा रखते हैं आप? हाँ, भगवान की आस्था में कितना भरोसा रखते हैं आप? मैं घोर नास्तिक व्यक्ति हूँ, है ना। ईश्वर में मेरा रत्ती भर विश्वास नहीं है। मैं एक ही पूजा करता हूँ, वो है पेट पूजा। नहीं नहीं, ये पेट पूजा पे, लेकिन आस्था पे क्यों विश्वास नहीं, भगवान पे क्यों विश्वास? आस्था और विश्वास, आस्था का तो मतलब ही विश्वास होता है, इसलिए ये सवाल ही नहीं है। अब देखिए, ये फिर बहुत मतलब लंबी चौड़ी चर्चा हो जाएगी, लेकिन मैं आपको बता दूं, दर्शकों को भी बता दूं, मैं हाई स्कूल के समय से ही घोर नास्तिक हूँ। और जैसा मैंने अपने कहा, आप को नास्तिक क्यों हर बार कहते हैं? लोगों को मालूम होना चाहिए ना कि मैं क्या हूँ। जैसे जो राम भक्त होते हैं बार बार में जय श्री राम करते हैं ना, है ना। तो यदि मैं नास्तिक हूँ तो मुझे भी बताना जरूरी कि भाई मैं नास्तिक हूँ। मुझसे उम्मीद नहीं रखिए कि मैं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में जाऊंगा। राम देखिए, भगवान हर धर्म के होते हैं, हर मतलब तो जरूरी थोड़ी है श्री राम किसी भी धर्म के भगवान को अगर आप मानते हैं तो। मैं किसी धर्म का, देखिए मैं वैचारिक रूप से मार्क्सवादी हूँ, है ना। कार्ल मार्क्स के विचारों का मुझ पर बहुत असर है, आज से नहीं, हाई स्कूल से। और कार्ल मार्क्स को आप पढ़ेंगे तो उन्होंने कहा था कि धर्म जो होता है वो जनता का अफीम होता है ना। धर्म के नशे में, जैसे अफीम के नशे में आदमी सोया रहता है, बेहोश रहता है ना, कुछ उसको अकल पर पर्दा पड़ जाता है। तो मैं कार्ल मार्क्स की उसी बात से सहमत हूँ कि धर्म जो है वो जनता का अफीम है। और आज भी मैं मानता हूँ व्यक्तिगत रूप से कि मानव सभ्यता के विकास में सबसे बड़ी बाधा यदि कोई है तो वो धर्म है। हर धर्म के लिए? हाँ, ये बात मैं सभी धर्म पर कर रहा हूँ, किसी एक धर्म के लिए नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ राष्ट्र धर्म को मानते हैं? इंसानियत को मानता हूँ, इंसानियत को मानता हूँ, जो सबसे बड़ा मतलब जो राष्ट्र धर्म से भी ऊपर की चीज है ना, इंसानियत को। मैंने कहा ना, एक चंडीदास बंगला के कवि थे, उनकी बड़ी अच्छी एक पंक्ति मुझे बहुत अच्छी लगती है, सवाई ऊपरे मानुष तार ऊपरे के उनाई। ये जो मनुष्य है वो सबसे ऊपर है, उसके ऊपर कोई नहीं है ना। चलिए, आपका मैंने बहुत समय लिया और बहुत बहुमूल्य